ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा है, जो हमने जो हम पढ़े हैं अभी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसमें जो नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे इंगल्फिंग। क्या हम पढ़ेंगे? इंगल्फिंग। इंगल्फिंग। तो यहाँ पे इंगल्फिंग जो है वो हमेशा की तरह दो तरह की है। ठीक है। यहाँ पर जो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है बुलिश इंगल्फिंग, और जो सेकंड है वो है बेरिश इंगल्फिंग। ठीक हो गया। यस। अच्छा, ये जो इंगल्फ है, इंगल्फ के एक्चुअली मैनी है निकल छुपा जाना। लेना। निकल जाना नहीं। छुपा लेना। मैं इसको पढ़ूंगा, छुपा लेना, फर्क कर लेना। इंगल्फिंग का मैनी ही होते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी इंगल्फ का मतलब, जब आप इनकी कैंडल्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इंग्लिश के एक्चुअली वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक एक लफ्ज के कई कई मीनिंग निकल यस रहे सर, होते हैं। मैंने इसको बायो के रिलेट करके देखा। ठीक है। तो एक्चुअली जो है इंगल्फिंग के कई मायने होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो हम फॉरेक्स में देखेंगे वो हम देखेंगे जो बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग है, ये छुपा लेना, पर्दे में रहना या पर्दा करना, वो ज़्यादा इसमें सही सूटेबल बैठते हैं, क्योंकि हम हर वर्ड को उसके जो एग्जैक्ट सिनेरियो होते हैं उसी के मुताबिक यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है दो चीज़ें हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। जब आप बुलिश पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर पे आपको जो बेरिश होगा उसका बिल्कुल इन्वर्स होगा, यस। बिल्कुल उसका उलट होगा जो हम बुलिश पढ़ेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सेम होने वाला है। ठीक हो गया। यस। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जैसा कि मान लीजिए मेरा टूल किधर गया? ये रहा। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है। और इसको भी क्लियर, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। समझ आ रही है? अब क्या है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन याद रखें कि जो कैंडल्स होती हैं ना, वो जहाँ से कैंडल क्लोज होती है ना, वहीं से न्यू कैंडल शुरू होती है। ठीक हो गया। अब यस। अब यह मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, वो कंफ्यूजन मैं आपको अभी बताता हूँ। इंगल्फिंग जो है वो बेसिकली फार्मूला कैंडल से मिलती जुलती होती है। क्या होती है? मिलती जुलती। मिलती जुलती होती है। मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें जो भी बुनियादी फर्क मैं आपको बताने लगा हूं, आपने उनको जहन में रखना है। यस सर। तो हमने पढ़ा था फार्मूला कैंडल में कि कैंडल जो है वो अगर बनी, और जो उसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो चाहे पीछे जैसी भी है, हमने उसकी विक को भी इंक्लूड करना है, तो वो जैसी भी होगी वो फार्मूला कैंडल कहलाएगी। यस समझ आ सर। रही है बात की? यस सर। अच्छा, ये हो गया फार्मूला कैंडल का स्ट्रक्चर। लेकिन अब है क्या, जो बुलिश इंगल्फिंग है ना, बुलिश इंगल्फ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और मुझे फिर से बनाना पड़ना सारा। चलो कोई नहीं, हम फिर से बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो इंगल्फिंग का जो स्टोरी है ना, जो इंगल्फिंग की स्टोरी है कि मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और उसने एक विक बना दी। अब ये जो रेड कैंडल है, नीचे आती हुई मार्केट में जो रेड कैंडल बनेगी, उससे जो अगली कैंडल है उसकी बॉडी ये पिछली कैंडल की बॉडी को छुपा ले तो वो इंगल्फ कहलाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर वाली कैंडल को क्रॉस करती है या नहीं करती। बस इसकी बॉडी उसकी बॉडी को छुपा ले। यस, दैट्स इट।
आपको इससे ये मान लीजिए कि ये कैंडल बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है, ये इस शेप में भी हो सकती है, ठीक है, ये इस शेप में भी हो सकती है, ठीक है, यस सर। ये हो सकती है इस शेप में भी, पूरी पूरी इस शेप में भी हो सकती है, ठीक है, ये किसी भी शेप में हो सकती है। और ये आगे वाली कैंडल्स आपको नजर आ रही है ना, ये आगे वाली कैंडल, इन्होंने पीछे वाली की बॉडी छुपाई हुई है। अब जो बीरिश कैंडल्स की जो शक्लें हैं वो ऐसी भी हो सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकी कितनी बड़ी है, ठीक है, यस समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला हुआ क्या था। लेकिन बात यह है कि आपको जो चीज़ फोकस करनी है वो ये करनी है कि ये जो बीरिश की जो बॉडी है वो ग्रीन बॉडी के पीछे छुप जानी चाहिए, इधर इसके अंदर ही रहनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये स्पोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम। हर चीज जो बुलिश का पैटर्न बनेगा, अब ये जो बात स्पोर्ट याद पे रखें, बनेगा। मुझे दोबारा ये, हाँ जी, दोबारा दोहराना ना पड़े। ये बात हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि बाइंग का कोई भी पैटर्न हमने सपोर्ट पर ही देखना है, यस सेलिंग का जो भी पैटर्न होगा वो हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर ही देखेंगे। सर और इसमें भी। सपोर्ट और यस सर। यस सर। इस, इसमें भी सर इसमें भी उसके प्रीवियस में यानी पीछे जो कैंडल छुपी है वो किसी भी कलर की हो सकती है, या फिर बुलिश के पीछे जो रेड होगी और बेरिश के वो पीछे। किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन जो इंगल्फिंग बनती है, इंगल्फिंग बनती है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक कलर की बने। लेकिन ये यस सर। ज्यादातर जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो रेड को, अगर बुलिश बन रहा है तो वो ग्रीन ही रेड को कवर करेगी, अगर बिरिश बन रहा है तो रेड ही ग्रीन को कवर करेगी, उसकी बॉडी को कवर करेगी। मोस्टली केसेस में ये होगा। मोस्टली केसेस में यही होगा। ठीक हो गया? यस सर। इसकी जो विक्स है आपने उसको इग्नोर कर देना है। इंगल्फिंग में आपने जस्ट इसकी बॉडी को फोकस करना है कि इसकी बॉडी जो है वो उसको कवर कर रही है या नहीं कर रही। जैसे ये एग्जाम्पल बनाई देता हूँ यहाँ पे, इसकी विक्स थोड़ी लंबी है, ठीक है, ये तो क्या बन गया, ये तो रेड बनाता हूँ मैं। इसकी विक थोड़ी लंबी है इससे, ठीक है ना, ये वाला भी लंबा है। लेकिन बात यह है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी ने पिछली कैंडल की बॉडी को छुपाया हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंगल्फ कहेंगे। ठीक हो गया? और ये मिसाल के तौर पर पिछली सारी कैंडल्स को ले लें, और ये ऐसी भी हो सकती है कि छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है, और जो इंगल्फिंग, जो बुलिश की इंगल्फिंग हो सकती है वो ऐसे भी हो सकती है, हम इसको भी इंगल्फिंग ही बोलेंगे। इसमें हमारा एक सादा सा रूल क्या है कि बॉडी को बॉडी से कंपेयर करना है, बॉडी से बॉडी को कवर करना चाहिए। प्रीवियस कैंडल नेक्स्ट कैंडल की बॉडी के पीछे छुप जाए। सर्दी लगती है, सर्दियों का मौसम है, हवा नहीं लगनी चाहिए उसे। सर ऐसे ही छोटे छोटे और कितने कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे मिक्स नहीं होते फिर? हर दफा मार्केट में हर पैटर्न पे ट्रेड नहीं मिल रही होती, तो आपको मार्केट को हाथ से नहीं जाने देना होता है। ये आपके पास अभी टूल्स आ रहे हैं, ये आपके पास अभी कंसेप्ट्स आ रहे हैं कि आप किन किन बेस पे ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, और ये जितने भी हमने सारे के सारे पढ़ने हैं। सर कितने कम नहीं ये पढ़े हैं अभी? ये जितने भी पढ़े हैं सारे पढ़ने हैं, आपके लिए ये काफ़ी है? नहीं सर, करेंगे तो सारे, लेकिन ये है कि जब इनको इकट्ठा करके देखते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है? जब इकट्ठा देखते हैं ना तब कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि मार्केट में फिर जब घूमेंगे तो तब तो हमें कोई एक आधा ही मिलेगा ना, एक मिल जाएंगे या दो मिल जाएंगे, इकट्ठे सारे तो नहीं मिल रहे होते एक ही टाइम पे। आपको जो एक कंसेप्ट पढ़ाने के बाद उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ और एक लेक्चर उसको रिपीट करने पे लगाता हूँ, इसका मकसद क्या है? यस सर। इसका मकसद क्या है बताएं आप?
सर इसका मकसद प्रैक्टिस ही है, उसकी प्रैक्टिस में वो पक्का हो जाए हमारा। इसका मकसद प्रैक्टिस है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यस आपको मार्केट देखकर ही पता लग जाए कि ये फार्मूला कैंडल है, ये इंगल्फिंग है, ये पिन बार है। सर इन तीन चीजों का पता है कि नहीं पता? कल को इनगल्फिंग की हम बैक चार्टिंग अलहदा करेंगे और अपने ट्रेड्स अलहदा लेंगे। श्योर, आपने इंगल्फिंग की बेस पे भी ट्रेड्स लेनी है जहां पे आपको नजर आ गई। यस यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस। और अपना आपने ये जो है चार्टिंग आप लोगों का जो मैंने ट्रेड जर्नल दिया है, मुझे ये प्रॉपर चाहिए सुबह से। आपने ये प्रॉपर फीलिंग करनी है कि आपने कौन सी ट्रेड किस बेस पे लिया है, किस पेयर में ली है, उसका क्या स्क्रीन शॉट है। यस सर। आप इस तरह करें कि आप अगर इंगेज होते हैं सुबह, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप 2 बजे के बाद मार्केट में बैठ जाएं, साथ साथ घर के काम करते रहें, साथ साथ मार्केट देखते रहें। जैसे ही आपको कोई पैटर्न मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लें। यही तो फायदा है इस मार्केट का। सर कितने बजे ओपन होती है समझ आ रही मार्केट? बात की? मार्केट इसकी 24/5 चलती है, यानी सोमवार से लेके जुमे तक इसकी मार्केट 24 आवर चलती है। लेकिन मार्केट में मूवमेंट मोस्टली तौर पे आती है 1-2 बजे के बाद। ठीक हो गया। अब मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, सेम स्टोरी इसने यहाँ पर क्रिएट कर दी और यहाँ पर एक कैंडल बन गई, और नेक्स्ट कैंडल ने जो बिरिश की कैंडल है, बुलिश की कैंडल को अपने पीछे छुपा लिया। तो ये हमारी कौन सी बन गई है? कौन सी बन गई? इनगल्फिंग का ये पैटर्न हमारे बिरिश बिरिश इंगल्फिंग बन गए। यस ठीक है, तो हम करेंगे क्या? हमारा यहाँ पर होगी हमारी ट्रेड, यहाँ पर हम सेल की एंट्री लेंगे। इस कैंडल के 5 पिप ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये जो रीसेंट लो होगी ये हमारा टारगेट होगा। इसी तरह जब बुलिश की बनेगी तो जैसे ही कैंडल खत्म होगी तो यहाँ पर हम बाय लेंगे। इस कैंडल के 5 पिप नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो लास्ट प्रीवियस हाई होगा, रीसेंट हाई होगा, वो हमारा टारगेट होगा। ये समझ आ गया? तो लाइव मार्केट में एग्जांपल देखें। सर ये भी जब बनेगी तो सर इसमें इसमें भी ऐसे ही है ना, जब बुलिश वाली इंगल्फिंग बनेगी तो उसका ये मतलब होगा प्रेडिक्ट करेंगे हम कि मार्केट अब ऊपर जाएगी पाई में, और जो बेरिश वाली हाँ बनेगी। जी, ठीक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल रखना। और याद रखिए कि मैं जितने भी पैटर्न पढ़ा रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट 3 से 6 कैंडल्स तक वैलिड होंगे। 3 से 6 कैंडल्स तक, यस सर। यानी Yes, अगर ये sir. बना है ना तो इसका इम्पैक्ट जो है वो 3 कैंडल्स तक आ सकता है। पॉसिबल है कि उसका कैंडल 1 2 3 कैंडल्स तक जाए, और ये 6 कैंडल्स तक भी आ सकता है। कैंडल किसी भी साइज की हो सकती हैं। अभी हम चलें लाइव Yes, sir. मार्केट में एग्जांपल देखने के लिए। यस सर। ओके, चलें जी, हम चलते हैं अभी लाइव मार्केट में एग्जांपल देखने के लिए। तो यहाँ पर रिसेंटली तौर पे अल्लाह के हुक्म से आपको कौन सा पैटर्न ये मिला है? ये कौन सा पैटर्न है? कैंडल फार्मूला कैंडल फार्मूला? फार्मूला कैंडल नहीं है ये स्टैंडर्ड फार्मूला कैंडल नहीं है मोहतरमा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला कैंडल नहीं है। ये सर है तो उसी के पीछे छुपा हुआ है, और है है उसके भी पीछे। स्पॉट पे। इसकी कैंडल ऑन द हाई क्लोज है। नो नो फिर फार्मूला कैंडल का रूल है कि ऑन द हाई, लेकिन इसकी बॉडी के पीछे छुपी हुई है। यस समझ आ रही है बात की? बुलिश तो हम इंगल्फिंग। इसे यस तो सर. हम इसे कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, यस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और ये हमारा टारगेट है। अब हम देखेंगे कि 1979 पे आती है कि नहीं आती। ये लाइव मार्केट में एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। ये वाली क्या आपको नजर आ रहा है इधर? ये क्या नजर आ रहा है? ये भी इंगल्फिंग है. इंगल्फिंग है ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? यस सर. अच्छा जी, और इंगल्फिंग की मिसालें यहाँ पे हो गया गोल्ड। चलें कोई और मिसाल देता हूँ आपको। और ये देखें मार्केट को कहाँ से उठा के ले गया, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का थोड़ा सा मैं और क्लोज करूँ तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है? ये देखें, ये इंगल्फ है, इंगल्फिंग बड़ी बेहतरीन और तगड़ी किस्म की इंगल्फ है। बेरिश इंगल्फिंग।
बेरिश इंगल्फिंग है। यस सर, और ये इसने क्या मूव है? भी किया है। ये क्या ये है? भी। ये भी इंगल्फिंग है। बट ये सर भी ये तो इंगल्फिंग है। माइनर सी है ना, आप कहते थे माइनर। माइनर सी, बिल्कुल माइनर सी है, लेकिन माइनर ने अपना इम्पैक्ट दिया कि नहीं दिया? यस सर। यस सर। अब ये याद रखें कि जितनी तगड़ी जो कैंडल्स होंगी उतनी ही तगड़ी वो आगे मूव देंगी, जितनी कमजोर कैंडल्स होंगी उतनी ही कमजोर वो आगे मूव देंगी। समझ आ रही सर ये बात इससे की? प्रीवियस में, यस सर। ये सर यहाँ इसमें पे यहाँ पिन पे बार। नीचे देखिए। कहाँ पे पिन बार है? सर यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस शो हो रही है यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस। नीचे, इसमें रेड के पीछे ग्रीन ये कैंडल वाले? छुपी हुई है ना, पीछे से नीचे सर। नहीं नहीं, आप इसको छोड़ें, ये जो आपके जहन में सारी बातें आ रही है ना, आपने मुझे होमवर्क के जरिए बताना है, ठीक है? यस सर। ये किस चीज की एग्जांपल नजर आ रही है आपको? ये भी इंगल्फिंग, बुलिश ये भी इंगल्फिंग। ये बुलिश इंगल्फिंग है। इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? यस। यस सर। अच्छा जी। अब ये देखें, आप इसे फार्मूला कैंडल नहीं कह सकते, ये क्या चीज़ है? इंगल्फिंग ही है। इंगल्फिंग ही है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, आपने इतने छोटे रेजिस्टेंस लेवल्स को नहीं आपने कंसिडर करना, यस सर। ठीक है ना? आपने बड़े लेवल्स को टारगेट करना है, जैसा कि ये क्या है? ये भी बुलिश इंगल्फिंग। ओके। और ये देखें, ये क्या है? ये भी बुलिश इंगल्फिंग। सर ये वाला बेरिश इंगल्फिंग हमारा है। बेरिश इंगल्फिंग, सर ये हमारी फार्मूला कैंडल है ना? नहीं 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 नहीं, ये फार्मूला कैंडल तो है ही नहीं किसी सूरत भी। नहीं नहीं, ये पीछे पीछे वाली रेजिस्टेंस पे चेक करें तो ये रेड वाली कह ये वाले? सकते। यस। ये तो है ही फार्मूला कैंडल है ना, इसमें तो शक ही नहीं है किसी बात का। एक फिर इधर भी ट्रेड ले मैं तो सकते हैं, एक बाद में यहाँ पे भी। यस यस यस, ये हुई ना बात, इस तरह की बातें किया करें मुझसे। और ये देखें, ये फार्मूला कैंडल है, यस। बनी है ना? यस। अब आगे ही इसने बुलिश इंगल्फिंग बना दिया। यस। तो मतलब अब क्या करेंगे श्योर हो आप? गए हम लोग। अब श्योर कैसे हो गया? ये तो बुलिश इंगल्फिंग है। तो हम तो यहाँ पे सेल की ट्रेड में बैठे थे, अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आप बताओ, आप एनालिसिस करो, आप एनालिसिस बताओ हम ना। ये हमारे पास पहले बनी है फार्मूला कैंडल, यस। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास अभी बन गई है बुलिश इंगल्फिंग। तो यस। हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? सर बुलिशिंग। नेक्स्ट के हिसाब से। सर सर बुलिश इंगल्फिंग तो गलत। एक मिनट, और रुकता जा बीबी, रुकता जा, रुक जा, साल है। आमना से पूछा है मैंने। ओके। हाँ सर जी, ये आमना बुलिश बताओ। इंगल्फिंग जो है ये स्पॉट पे बनेगी। मुझे नहीं पता, रिसेंटली तौर पे अभी मार्केट में आपके सामने ये सिनेरियो जनरेट हो चुका है, ठीक है ना? अब आप बताएं कि यहाँ पे आपका डिसीजन क्या है, मैं बस आपका डिसीजन जानना चाह रहा हूँ, बाकी सारी बातें सर आप छोड़ मार्केट दें। ने इम्पैक्ट तो दिखाया है, लेकिन ये हम उसी पे देखेंगे ना, स्पॉट पे। हाँ, तो इसका मतलब आपका डिसीजन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका डिसीजन क्या है? सर बाय। बाय। ठीक है, बाय की रीजन क्या है? बाय के लॉजिक्स दो ना मुझे। सर इंगल्फिंग तो है लेकिन लेकिन रेड के पीछे ग्रीन होनी चाहिए। रेड के पीछे ग्रीन होनी चाहिए, तो रेड के पीछे भी तो ग्रीन है ना एक। ओए अल्लाह के सर खास मैं बंदे, बताऊं एक। आप भी अव्वल किस्म के शहजादे आदमी हो, बल्कि मैं तो कहूँगा शहजादी हो। सर आप बताएं ऐसा। सर देखे ना, पहले तो बनी है हमारी कैंडल वो वाली फार्मूला कैंडल, ठीक है। वो बनी है बिल्कुल करेक्ट, यस। ठीक है। और सर आमना की कॉल आ रही है, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई है। पता नहीं फिर कॉल क्यों कर रही है, चेक करे तो। ये सर हेलो, कनेक्ट ही है, हाँ जी हाँ मैं जी। कॉल कर रही थी।
यस सर। हाँ अच्छा वो सर, हेल्प ये लेना चाह रही, डिस्कनेक्ट हो हेल्प गया लेना था। चाह रही है, वो नहीं, वो हेल्प लेना चाह डिस्कनेक्ट रही हो रही होगी ना। थी। सर अच्छा देखे, अच्छा अच्छा। ये जो रेड वाली सर है, मेरे ये बनी डिस्कनेक्ट है, हो गया। ये जो हमारी कहाँ गई, ये वाली। सर अब रेड सुनो, वाली जो है, ये तो हमारी बनी है फार्मूला कैंडल, ठीक है। और उसके बाद बनी है, पहले तो बनी फार्मूला कैंडल, इसकी बेस पे मैं ये कहूंगी कि अब मार्केट जाएगी नीचे सेल में। तो उसके बाद जो ये हम्म, बन गई है हमारी इनगल्फिंग वाली, ये बनी हाँ है जी बुलिश इंगल्फिंग, हाँ जी, ये बुलिश बनी है पूरा बुलिश। नाम लेना। बुलिश इनगल्फिंग है, लेकिन नहीं, ये बुलिश इनगल्फिंग क्यों कहेंगे इसको, ये कौन सा सपोर्ट पे है, तो ये तो गलत जगह पे बनी ये है। ये है बुलिश इंगल्फिंग ही, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल पर यस, है। तो ये हमारी ये ट्रेंड वैलिड ही लाइन आ नहीं है। रही है ना, ये यस हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल एन ऊपर है, और इसको अगर हम इग्नोर भी कर दें तो ये टोटल हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसका यस, मतलब ये है कि ये वाली जो बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ये ये क्या है, गलत है, ये तो ये रॉन्ग कंसिडर है। ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर वो बन जाती बेरिश, तो फिर हम और भी श्योर हो जाते ना। बेरिश होते तो और भी शोर हो जाता। यस और समझ आ रहे हो, मेरा तो दिल करता है कि आमना का नाम ही शहजादी रख दें। बिल्कुल ऐसा काम है जैसे खुद तो हलाने नहीं कुछ भी। अच्छा जी, ये हो गया। ये क्या चीज है, ये वाली, ये भी इंगल्फिंग है, और ये वाली है बेरिश। इसने इम्पैक्ट तो दिखाया है ना। यस मतलब जो जो हमारा लास्ट लास्ट जो सपोर्ट लेवल था, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट उठी है। यस यहाँ तक आई तो नहीं है, लेकिन इसने एफर्ट तो किया है। यस यहाँ से जब मार्केट उठी है तो इसने यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन गई उसके बाद फिर भी ये नीचे ही है। यस। और यहाँ पर दोबारा इंगल्फिंग दे के नीचे गई है। तो जब तक आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलती, आपने मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। सर अगर हमने अच्छा वो जी। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया होता है ना, तो मार्केट अगर बाय चांस हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ना आए और उसको हिट ही ना करे, साइडवे अंदर अंदर मूव करी जाए हमारे वो स्टॉप लॉस और उसके अंदर टेक प्रॉफिट के अंदर, तो फिर वो तो क्लोज कैसे होगी ट्रेड। नहीं, आप फिलहाल उसको आप छोड़ दें, वो मुझे पता है मैंने आपको क्या करवाना है, लेकिन आप सिर्फ इसको फोकस करें जो अभी आप पढ़ रहे हैं। यस, आपने जस्ट टीपीएसएल पे काम करना है। ये क्या चीज़ है, ये बेरिश इंगल्फिंग, कहाँ पे बनी है, रेजिस्टेंस लेवल पे। इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। यस सर। ओके। ये ये देखे सर, एक रेड और ये क्या ग्रीन, चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये बुलिश और ये ऊपर बेरिश क्या भी है, है। क्या है, बुलिश क्या है, बुलिश इंगल्फिंग किस लेवल पे बनी है। सपोर्ट लेवल पे, और ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस पे। लेवल पे यहाँ पे, बेरिश भी है पीछे। यस ठीक है। और ये फार्मूला कैंडल यहाँ से नीचे, मतलब मार्केट आपको खुद बताती है कि करना क्या है, लेकिन हमने लेने होते हैं यस डिसीजन। यस। ठीक है ना, जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो फिर हमें चीज़ें जो है ना वो समझ आना शुरू होती हैं। ये क्या हो गया इससे, सर कितने सेंट वाली ट्रेड लगानी होती फिर, क्या होती है, कितने सेंट वाली ट्रेड लगानी होती है फिर। आप आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उसी के मुताबिक आप लोगों ने डिसीजन लेना है। यस अब ये मेरा एक तो, ठीक हो गया, ये मैं दोबारा इसको ऑन कर लूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक हो गया, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर, आ गई है। गुड। सर ये जो मरी सी आवाज़ें निकली है, मुझे लगता है ये फिर डांट खाएगी कल। मुझे कल ट्रेड्स चाहिए आप लोगों की ली हुई। और यस अगर मैंने और अगर मैंने ट्रेड्स पकड़ ली ना कि ये ट्रेड क्यों नहीं लिया आपने, तो फिर मसाइल हैं फिर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने खून ने छोड़ना है, तो वो मैंने छोड़ूंगा। ये क्या चीज़ है, बुलिश इनगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग है, पक्की बात है। और ये किस लेवल पे बनी हुई है, सपोर्ट लेवल पे। तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। सर ये पीछे पिन बार भी बनी है ना, उसका भी आ रहा है। यू सी,
नजर आ रही हैं चीजें आहिस्ता आहिस्ता? यस वेरी सर, आ गुड। रही है। तो इधर तो ये फार्मूला कैंडल बन, ये पिन बार, ये देखें यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं, ये यस पिन सर। बार बनी है, इसने हेल्प आउट किया ये इस फार्मूला कैंडल को, स्टॉप हमारा यही रहेगा इसके नीचे। यस। ठीक है। और ये देखें मार्केट को थोड़ा आहिस्ता 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 करके काम पे उठा के लेगा, और ये M15 का चार्ट हम बाय द वे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। यस। हम्म,